नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इंडिया और अमेरिका की दोस्ती काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी समय से, काफ़ी लंबी समय से काफ़ी अच्छी रही है। दोनों एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रूप में काम करते आ रहे हैं इतने सालों से। हालांकि ये हमेशा से नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये रहा है। भारत और रूस की दोस्ती अलग है, वो दशकों पुरानी है और बहुत ही मजबूत है। बहुत कोशिश हुई अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से इस दोस्ती को घटाने की, तोड़ने की, लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आई। रूस और भारत समझते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छे से समझते हैं एक दूसरे को, एक दूसरों की ज़रूरतों को समझते हैं, अपनी अपने स्ट्रेंथ्स को समझते हैं, अपने अपने वीकनेसेस को समझते हैं और दोनों की पार्टनरशिप, दोनों की दोस्ती की ताकत को भी समझते हैं। और यही वजह है कि दशकों से भारत और रूस बहुत ही अच्छे तगड़े दोस्त बने हैं और आज तक वो दोस्ती बनी हुई है, कोई कमी नहीं आई है। रूस यूक्रेन वॉर के बाद बहुत सारी कोशिशें हुई अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, इस दोस्ती को तोड़ा जाए, कमज़ोर किया जाए, लेकिन कोई कोशिश आज तक सफल नहीं हो पाई। इंडिया और अमेरिका की दोस्ती में भी कई बारी खटास पैदा होने लगा इस वॉर की वजह से। अमेरिका की कोशिशें नाकाम रही हैं अब तक, और ये बात पसंद नहीं आ रही है अमेरिकन लीडरशिप को। जो बाइडेन ने भी बहुत कोशिश की, काम नहीं आया। हालांकि ट्रंप के आने के बाद से हालात लगे कि बेहतर होंगे। ट्रंप एक दूसरे मिजाज के इंसान हैं और बहुत ही बेबाक इंसान है, साफ ब्लंट आदमी है, लेकिन बंदा सही है अगर बिल्कुल साफ सीधे पे बात किया जाए। लेकिन ये बात उल्टी साबित हुई और अब उनका बिल्कुल ही दूसरा रुख देखने को मिल रहा है। अब वो बिल्कुल ही हार्डकोर एंटी इंडिया बनते जा रहे हैं। पहले का जो स्टांस था अमेरिकन गवर्नमेंट्स का कि चलो ठीक है, हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया हमारा, क्योंकि चाइना को बैलेंस करना था और चाइना को बैलेंस करने के लिए एक मजबूत एशियन कंट्री की ज़रूरत थी एज पार्टनर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका ने हमेशा इंडिया का साथ दिया एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। बहुत बड़े बड़े प्रोक्योरमेंट्स होते थे, डिफेंस डील्स बहुत बड़ी बड़ी होती थी और हमेशा अमेरिका ने इसीलिए इंडिया को हमेशा एक फ्री हैंड दिया, बावजूद इसके कि इंडिया रशिया के बहुत क्लोज है। ये बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो अमेरिका के हित में नहीं है, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज करता था अमेरिका। चलो कोई बात नहीं, तुमको तुम्हारे अपने रिक्वायरमेंट के लिए करना है, तुम करो, हम तुम्हें नई प्रॉब्लम देंगे, नहीं तुमको टोकेंगे, हम अपना देखेंगे। इंडिया और अमेरिका का क्या सबसे बढ़िया काम हो सकता है, क्या आपस में पार्टनरशिप हो सकती है, दोनों देशों को किस लेवल पर मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन ट्रंप का मिजाज दूसरा है, वो ज़्यादा ट्रांजैक्शनल किस्म के आदमी हैं, हमेशा ट्रांजैक्शंस पे ज़्यादा जोर देते हैं। वो अपनी मनमानी करते हैं ये सोचकर कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। अब यूरोप अमेरिका का बहुत बड़ा अलाई है, बहुत बड़ा ये, लेकिन वो एक सेकेंडरी पार्टनर के रूप में ही रह गया हमेशा से। हमेशा दादागिरी अमेरिका की ही चली यूरोप के ऊपर। भर भर के अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल होते हैं यूरोप में, और आज की डेट में वो लाचार है अमेरिका के आगे। यूरोप चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इंडिया का केस दूसरा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दूसरी है। इंडिया ने अपना एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है, हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक स्टांस रखा है और हमेशा उस पर कायम रखा है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे हमेशा काम करता रहा इंडिया, और कभी भी अलाई बनकर या उसका क्लोज अलाई के रूप में काम करने के फेवर में नहीं रहा इंडिया। और यही जो स्टांस रहा इंडिया का, हमेशा से बचाता आया। क्योंकि अगर वो प्रो अमेरिका बन के काम करने लगे तो फिर वो हमेशा एक जूनियर पार्टनर के रूप में ही रह जाता इंडिया, और लॉन्ग रन में ये इंडिया के लिए बहुत बेहतर नहीं होता। तो रशिया के साथ भी टाइज चलती हैं, बहुत क्लोज टाइज चलती हैं, और अमेरिका के साथ भी बहुत क्लोज टाइज चलती हैं। बहुत बड़े बड़ी डील्स होती हैं, बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड पार्टनरशिप चलती हैं, वेपन्स के प्रोक्योरमेंट्स में बहुत बड़े पैमाने पर चलती है। लेकिन
ट्रंप ने इन सब को पीछे छोड़ दिया है और अब बिल्कुल ही अब नए अंदाज में काम कर रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, अगर तुमने ये काम नहीं किया फिर मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ूंगा। ये ट्रंप का तकिया कलाम है और ट्रंप इसी के बेसिस पे चलते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में ये काम किया, बहुत से देश मान गए, हार मान गए, ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो ट्रंप के इस पागलपन वाले टैरिफ से तो बच गए। अब उन्होंने उन देशों ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यही ठीक समझा और उन्होंने लीडरशिप मान ली, मनमानी लीडरशिप या जो थ्रेट था ट्रंप का वो मान गए खुद को बचाने के लिए। लेकिन इंडिया झुकने वालों में से नहीं है, इंडिया अपने तरफ से। और अब हालत ये हो गई है अमेरिका की कि अमेरिका अब इंडिया को एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर कम और एज ए थ्रेट ज़्यादा देख रहा है, क्योंकि अब इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता चला जा रहा है डे पर डे। और यही बात अमेरिका को खट्टा कर रही है कि इंडिया अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा वर्ल्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इन्फ्लुएंस होंगे इंडियन पावर से, और यही अमेरिका के हित में नहीं होगा। अमेरिका का स्टांस कमज़ोर होता चला जाएगा आने वाले समय में, और यही रीज़न है कि अमेरिका इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इंडिया इस तरह से मनमानी ना करे, इस तरह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बने, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बन जाए कि अमेरिकन लीडरशिप को खतरा हो जाए, अमेरिकन दादागिरी को खतरा हो जाए। चीन से तो वैसे ही परेशान है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है चीन के अगेंस्ट में, क्योंकि चीन के पास गर्दन मरोड़ने के लिए बहुत कुछ है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है चीन, दुनिया जानती है, अमेरिका भी जानता है। रेयर अर्थ का वही सोल प्रोड्यूसर है, शिपर है, एक्सपोर्टर है, और आज की डेट में रेयर अर्थ के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते जहाँ तक हम टेक्नोलॉजी की बात करें। तो ऐसे मामले में अमेरिका की वो दादागिरी नहीं चल पाती है चीन के साथ, तो चीन के पास ये ताकत है, लेकिन इस तरह की ताकत इंडिया के पास नहीं है कि कोई गर्दन मरोड़ने की कोशिश करे या बिल्कुल ही टिट फॉर टैट करे। बिल्कुल तुमने ये किया थार से मैं तुम्हारे सामने ये करूँगा, तुम्हारी मैं गर्दन वापस मरोड़ूंगा, ऐसी ताकत इंडिया के पास नहीं है और इंडिया ने कभी कोशिश भी नहीं की, जिसकी वजह से ट्रंप को ये बार बार ये लगता है कि वो जो चाहें, जब चाहें, जितना चाहें वो कर देंगे इंडिया के साथ, धमकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बोलेंगे तुमने ये नहीं किया तो ये कर देंगे, वैसा नहीं किया तो ये कर देंगे। बहुत कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन उनकी चाल सफल नहीं हो पा रही। धमकाया था अभी जो पुतिन के साथ मीटिंग होनी थी तो ये खुलेआम धमकी दिया था कि अगर ये मीटिंग सफल नहीं रही फिर तो इंडिया पे बहुत बुरा होने वाला है, इंडिया के पे और सेकेंडरी टैरिफ ठोका जाएगा अगर नहीं कुछ हुआ तो, नहीं कुछ पॉजिटिव आउटकम आया तो अभी तो खैर कुछ अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पा रहा है अमेरिका का इंडिया को दबाने का। कोई कमी नहीं आई है रशियन ऑयल खरीदने का इंडिया में, अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट या कोई ऑर्डर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है कि वी आर रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं हुआ है और यही चीज़ बहुत ज़्यादा चिढ़ पैदा कर रही है अमेरिका में, और ये बार बार इधर से उधर से कुछ न कुछ बोल के किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में धमकाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार इंडिया को कि अगर इंडिया नहीं मानता है, नहीं रोकता है, नहीं कम करता है रशियन ऑयल का इंपोर्ट तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इंडिया को, हम और ज़्यादा ठुकाई करेंगे इंडिया की, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत ही तगड़े एक्शन लेंगे इंडिया के अगेंस्ट में, और कब उसके बाद तो हार पछता कर इंडिया मानेगा ही मानेगा। लेकिन अभी तक ये पैंतरा सफल नहीं हो पाया है अमेरिका का, और ये जो खौफ छाया हुआ है अमेरिका में ट्रम्प में कि इंडिया अब अलाई की तरह काम नहीं कर रहा है, अब वो थ्रेट बनता चला जा रहा है। चाइना तो एक वही है ही सर पे एक सबसे बड़ा थ्रेट, अब इंडिया भी साथ में खड़ा हो गया तो दो ऐसे बड़े बड़े थ्रेट्स को साथ में टैकल करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही कोशिश में लगा है अमेरिका कि कम से कम इंडिया को ना आगे बढ़ने दिया जाए, टांग खींचते रहना चाहिए इंडिया का, जितना हो सके प्रेशर डालो, जितना ज़्यादा टाइट कर सको स्क्रू करो, ताकि कहीं ना कहीं तो जाकर इंडिया रुके और अपने इस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ को, अनप्रेसिडेंटेड
पावर राइज को कहीं ना कहीं कंटेन कर रहे हैं, रोके और ज़्यादा आगे ना बढ़े, ताकि अमेरिका के लिए और ज़्यादा मुश्किलें पैदा ना हो और ज़्यादा बड़ा थ्रेट ना बने इंडिया, क्योंकि ग्लोबल पावर बनने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है इंडिया बहुत तेज़ी से। चाहे वो फार्मा के हम बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम डिफेंस की बात करें, मेक इन इंडिया बहुत ही तगड़े तरीके से काम कर रहा है। और अब इंडिया पूरी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देख ही लिया इंडिया का पावर, इंडिया का टेक्नोलॉजी, इंडिया का डिफेंस। इससे एक छोटा सा ट्रेलर था मात्र 4 दिनों का, दैट वाज इनफ प्रूफ कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं है जिसको आप कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल के डरा के धमका के मना लेंगे, पीछे खींच लेंगे, दबा लेंगे। और ये हजम नहीं हो रही है बात ट्रंप को। कोई बात नहीं, ट्रंप अपनी कोशिश में लगे हैं, मोदी जी अपने कोशिश में लगे हैं। भारत के हित में जो होगा वही करेंगे, कुछ नहीं हम सहने वाले, किसी की भी धमकी हम नहीं सहने वाले। और ये चीज़ साफ साफ शब्दों में मोदी जी ने बता दिया है ट्रंप को भी और पूरी दुनिया को भी। यूरोप ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यूरोप खुद इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा में आज की डेट में भी तेल खरीदता है। इंडिया रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, उसको रिफाइन करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको वापस भेजता है यूरोप को। तो यूरोप आज की डेट में रशिया से अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में गैस खरीदता है और इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, रिफाइंड ऑयल। तो आई मीन रिफाइंड इज नॉट खाना बनाने वाला, जो फ्यूल खरीद के आता है रशिया से, उसको उसकी रिफाइनिंग करता है इंडिया और फिर उसको बेचता है यूरोप को। तो अगर इंडिया ये ना करे, बेतहाशा तेल का दाम बढ़ जाएगा और दुनिया में हाहाकार मच जाएगा ऑयल प्राइसेस के लिए, और ये अफोर्ड नहीं कर सकता यूरोप बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए ट्रंप की इन बातों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है यूरोप, क्योंकि ट्रंप की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है कि यूरोप को अमेरिका का साथ देना चाहिए, यूरोप को भी सैंक्शंस लगाने चाहिए, यूरोप को भी अमेरिका इंडिया पे प्रेशर डालना चाहिए सैंक्शंस का, जो नहीं हो रहा है। और ये बात और ज़्यादा सुलगा रही है आग ट्रंप के अंदर कि साला मैं अकेला क्या क्या करूं। तो देखते हैं क्या होता है आगे, ट्रंप किस हद तक जाते हैं और किस हद तक इंडिया अपने स्टांस पे खड़ा रहता है और अपना प्रेजेंस, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखाता रहे दुनिया भर को। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आज के हालात के बारे में। अमेरिका का जो स्टांस हो रखा है कि अब इंडिया अलाई नहीं, एक थ्रेट बनता जा रहा है अमेरिका के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।